बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और जितने भी बहन भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, दुआएं देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और सच में बहुत खुशी होती है कि आप सभी हमारे अपने हैं। आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी। आज की वीडियो में बहुत कुछ है जी देखने के लिए, तो चलते हैं। तो जी आज मैं आपको इसका रिव्यू देने जा रही हूँ जो मैं लाई थी। ये केमी वालों की प्रोडक्ट है और इसके बारे में आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। पैकिंग में है ये, इसके साथ ये शॉपर है और ये इसका बॉक्स है। वायर भी अच्छा खासा बड़ा है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा वायर है इसका। इजीली यूज हो जाता है ये। और ये यहाँ से ये लॉक है और अगर हम इसको यूं करेंगे तो ये इस तरह स्ट्रेटनर हो जाएगा। ये स्ट्रेटनर है इसका, लेकिन घने बालों के लिए मुझे लगता है कि टाइम लगेगा और हमारे भी घने बाल हैं, अजल्फा के भी बहुत घने बाल हैं। ये है जी इसका, ये है क्रम्पिंग वाला एरिया और ये है कर्लर। तो यहाँ से बालों को लपेट कर अगर कर्लर किया जाएगा तो इस तरह कर्लर हो जाएगा। तो ये 3-in-1 लेने का मकसद मेरा ये था कि मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। अलग अलग लेने की बजाय मैंने ये 3-in-1 इसलिए लिया है कि अभी ईद के बाद मेरी कज़न्स की शादी आने वाली है तो उसमें हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और पार्लर का आपको पता है ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है हेयर स्टाइलिंग के साथ। मैं जब कहीं भी शादी में जाती हूँ तो मुझे स्ट्रेटनर करना बहुत पसंद है क्योंकि उससे लुक चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये लिया है। अब अजल्फा भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और बच्चों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो मैंने अपनी जो मेरी बीसी खुली थी वो मैंने इसमें इन्वेस्ट की है। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया, जब से मैंने लिया है ये वैसे ही रखा हुआ है। आप में से काफ़ी सारी बहनों के पास ये होगा, मुझे पता है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। और जब ये पहले आया था ना तो मेरा बहुत दिल था जब मैंने इसको देखा था फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त ये थोड़ा महंगा था। अभी इसके प्राइस मुझे मिला है तकरीबन 2000 में, तो इसीलिए मैंने ये ले लिया है। और इसका रिव्यूज़ चेक किए मैंने कि भाई आया ये काम सही करता है या नहीं। मैंने यूज़ नहीं किया है, आपके साथ ही शेयर करूँगी इसके क्या रिजल्ट हैं। कहीं मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं हो गया। इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा है वो भी, क्योंकि आपको पता है जब ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ जाए ना, एक के बाद एक लाइन लगी होती है चीज़ों की। तो फ़िलहाल अभी मैंने ये ले लिया है, तो चलते हैं। तो जी ये देखिए मैंने अपने बालों में किया है अभी, ये है स्ट्रेटनर, देखिए कितने अच्छे स्ट्रेट हुए बाल। और ये है कर्लर, ये देखिए कर्ल भी कितने अच्छे हुए हैं, कितने ज़बरदस्त कर्ल हुए हैं, बारीक बारीक कर्ल हुए हैं। और ये हैं जी क्रम्पिंग, ये देखिए कितनी अच्छी क्रम्पिंग हुई है। हम प्रॉपर तरीके से करें थोड़ा टाइम लगा के और अच्छा लुक हमें मिलेगा। तो ये तो मैंने वीडियो बनाने के लिए किया है। तो ये देखें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ना वो ये कर्लर पसंद आया है और ये क्रम्पिंग। तो इससे आप जैसा चाहे स्टाइल अपने बालों में दे सकते हैं। तो देखा जी 3-in-1 का कमाल। तो जी अभी मैं गई थी बाज़ार, हमारे घर की तरफ ही है, तो वहाँ से लाई हूँ खाना बनाने का सामान। आज क्या बनाना है जी देखते जाएं जी इस ज़ंबील में से क्या क्या निकलता है। ये मैंने ली हैं अनाइज़ा के लिए पोनियाँ, बड़ी प्यारी लग रही थी, 30 रुपीज़ की हैं और 4 पोनियाँ हैं। तो मुझे अच्छे लग रहे थे कलर्स, वो मैंने ले ली। और ये वाला क्लिप बड़ा प्यारा लग रहा था ये, और इसके साथ छोटे छोटे से ये कैचर हैं, ये सब आपके हैं। भूत बनी फिरती रहती है। इसकी पोनी जो है ना मैं रबर बैंड से बांधती हूँ लेकिन बाल बहुत टूटते हैं रबर बैंड से, तो इसीलिए जो है ना ये वाली पोनियाँ लाई हूँ, तो इजीली उतर भी जाती हैं और बच्चों को प्रॉब्लम भी नहीं होती। और जी लिया है मैंने ये चिकन, वैसे ही लेकर आ गई हूँ। और ये लिया है मैंने सर्फ़, ये खुला सर्फ़ है, पहले भी मैंने बताया था, बहुत ही अच्छा होता है, कपड़े भी बहुत अच्छे धुलते हैं इससे। और जी यहाँ मैंने ली है, और जी मटर मिल रही थी सस्ती 100 रुपये की 2 किलो, तो ये मैंने ले ली है 100 की, हाँ 2 किलो मिल रही थी। और मटर बहुत अच्छी है, भरी हुई मटर है बिल्कुल, हमारे यहाँ इसे मलेरी मटर कहा जाता है। इसको वो कह रहा था कोलाची। अब ये मुझे नहीं पता कि ये सरदा है या क्या है, लेकिन जब हमने इसको काट के खाया तो ये बहुत ही मीठा था। जैसे गर्मा होता है सरदा होता है, सरदा तो मैंने देखा है वो बड़े बड़े होते हैं मगर ये इसी साइज़ के थे, तो वो ये बोल रहा था कि ये छोटे छोटे ही होते हैं। तो ये इस तरह के इतने ही साइज़ के उसके पास पड़े हुए थे। तो अंदर से ये ऐसा निकला है, इसमें खरबूजे की तरह बीज भी हैं और मीठा है ये बहुत ही ज़्यादा। रमज़ान भी आने वाले हैं तो अल्लाह करे रमज़ान तक रहे।
तो जी मटर मैंने छील लिए थे, कल इरफान भी घर में थे तो इरफान ने मैंने मिलके मटर सारे छील लिए थे और इस तरह मैंने ये पैकेट्स बना लिए हैं। और मटर तो ज़्यादातर पुलाव में ही यूज़ होती है, सालन वगैरह में मैं नहीं यूज़ करती। अगर बनाना हो तो मिक्स सब्ज़ी में मैं डालती हूँ। तो ये 2 छोटे पैकेट मैंने बना लिए हैं। मिक्स को धोया नहीं है मैंने, अगर धो तो फिर इसमें से ना छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैंने बिना धोए इनको मैं पैक कर रही हूँ। तो ये इस तरह देर तक चलेंगे ये, और रख देते हैं जी फ्रिज में। बाकी ये कामों के साथ खाना भी ज़रूरी है, तो मैं आ गई थी सारे काम निपटा कर नीचे वाले किचन में। और आटा मैंने पहले से ही गूंद के रखा हुआ था, तो मैं डाल रही हूँ रोटी। और उल्टे तवे पर रोटी जो है ना मेरी वालदा भी डाला करती थी। तो उल्टे तवे की जो रोटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम रहती है काफ़ी घंटों तक। तो मुझे भी वही आदत है और आज काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं उल्टे तवे पर बना रही हूँ रोटी। आप में से कौन कौन सी बहन जो है वो उल्टे तवे की रोटी बनाना पसंद करती है? वैसे तो मैं जिसकी भी वीडियो देखती हूँ ज़्यादातर मेरी बहनें जो हैं वो सीधे तवे पर ही बनाती हैं रोटी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शायद बचपन से खाई है उल्टे तवे की रोटी। एक तो पतली बनती है, जितनी चाहे पतली चपाती आप बना सकते हो। कराची में हर होटल में मिलती है ये स्पेशली उल्टे तवे की चपाती। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि बुज़ुर्ग भी इसको आराम से चबा लेते हैं, बनिस्बत वो जो वाइट वाला नान होता है वो बहुत सख्त होता है। तो इस वजह से ये वाली चपाती जो है ना बहुत अच्छी होती है। और यहाँ साथ में बन रहा है जी सूप। इरफान ने कहा था कि सबके गले ख़राब हो रहे हैं तो चलो जी सूप बना लो। तो यखनी वाला सूप है ये और मुझे तो बहुत पसंद है भाई। आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको चिकन कॉर्न सूप ज़्यादा पसंद है या फिर यखनी वाला। और बहुत से लोगों को यखनी वाला पसंद होता है, बहुत से लोगों को चिकन कॉर्न पसंद होता है। मुझे तो यखनी वाला पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बनाती हूँ और कम पैसों में ढेरम ढेर बन जाता है। अभी बाज़ार से लेने जाओ तो एक प्याला जो है वो 120 रुपये का है अंडे वाला। तो ये है कि घर में आप 1 पाव चिकन से ढेरम ढेर सूप बना सकते हो। तो जी यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका था, सारी चीज़ें मैं ऊपर लेकर आ चुकी हूँ, खाना भी और रोटियाँ भी लेकर आ गई हूँ। अभी सिर्फ सूप रह गया है, वो मैं दोबारा जाऊँगी क्योंकि एक बास्केट में इतनी सारी चीज़ें लाना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए जो है ना सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि पहले नीचे चीज़ें लेके जाओ और फिर उसको ऊपर लेकर आओ, फिर जगहों पर रखो। तो ये मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। देखें चूल्हे लगे हुए हैं, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन गैस नहीं है और गैस की वजह से ही बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैंने इरफान से कहा है कि सिलेंडर ले लें ताकि ये जो है ना थोड़ी परेशानी ख़त्म हो। आजकल हर कोई सिलेंडर यूज़ कर रहा है, लेकिन इरफान भी डरते हैं और मुझे भी बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने कभी सिलेंडर यूज़ नहीं किया। लेकिन मैं बहुत सारी बहनों को देखती हूँ वो सिलेंडर बआसानी यूज़ कर लेती हैं, लेकिन बस थोड़ा सा डर है, कभी यूज़ नहीं किया तो बस दिल डरता है कि कहीं फट ना जाए। तो इरफान भी मुझे ये कहते हैं कि तुम ना मिट्टी के तेल वाला जो पुराने ज़माने में स्टोव चलते थे ना वो वाले ले लो। मैंने कहा अब इतना जदीद दौर है, वो पुराने वक्तों के स्टोव कहाँ मिलते हैं। तो कहने लगे तुम मेरे साथ बाज़ार चलना और देखना, अगर वो वाले स्टोव मिल रहे होंगे तो तुम वही ले लेना बजाय सिलेंडर के। लेकिन उसमें भी मिट्टी का तेल डलता है और वो इतने ख़तरनाक नहीं होते। लेकिन भाई मुझे तो सिलेंडर से बहुत डर लगता है और आजकल जो चूल्हे वाले जो होते हैं जिनके ऊपर चूल्हे लगे होते हैं उनसे तो मुझे बहुत ही डर लगता है। लेकिन मैं देखती हूँ मेरी काफ़ी सारी बहनें वही यूज़ कर रही होती हैं आसानी से। जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते दिल में हमेशा डर ही रहता है। मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे काफ़ी बार बोला है कि बहन इतना परेशान मत हुआ करो, ऊपर नीचे जाने से अपनी जान छुड़ाओ, एक छोटा सिलेंडर ले लो। कोशिश तो मेरी पूरी है, लेकिन इरफान को मनाना ना बहुत मुश्किल काम है। तो जी यहाँ मेरा खाना तैयार हो चुका है। आज बनाई है मूंग की दाल और साथ बनाया है सैलेड। मूंग की भुनी हुई दाल इरफान को मुझे भी बहुत पसंद है और मैं हफ़्ते में एक बार ज़रूर बनाती हूँ ये। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो ये वाली दाल बना लेती हूँ और सब शौक़ से खा लेते। और यहाँ साथ गर्मा गर्म हमारा यखनी वाला सूप भी तैयार हो चुका था और अंडे मैंने छील लिए थे। बॉयल अंडों को कट करने के बाद मैंने उसमें डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई। इससे जो है ना अंडों का टेस्ट बहुत ही यमी यमी सा आता है। पहले मैं ये सूप जो है ना किसी और रेसिपी से बनाती थी, जैसे मेरी सास ने मुझे सिखाया था। वो भी अच्छा होता है वो, लेकिन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला पतला होता है। लेकिन जब से मैंने इस रेसिपी से बनाना शुरू किया ना, यकीन करें रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको देखने में ही लग रहा है कि ये हमने बाज़ार से मंगाया है, जबकि ये मैंने घर में बनाया है। और टेस्ट में भी एक बाज़ार से किसी तौर पर भी कम नहीं है, बिल्कुल वही जायका वही टेस्ट है। और इतनी आसान रेसिपी है ना इसकी,
यखनी वाला सूप जो है ना हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दी में आपको फ़ौरन एक गर्मी का एहसास होता है इसको पीने से, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही पिया जाता है। और यहाँ देखें दोनों बच्चियाँ सो चुकी हैं और इनके लिए सूप मैंने रख दिया है। अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी तो फिर मैं दे दूँगी। और यहाँ इरफान न्यूज़ देख रहे थे तो मैंने उनको सूप दे दिया है। और यहाँ अज़ल्फ़ा ने अपनी बहन को कितना प्यारा सा तैयार किया है। पोनी भी उसने लगा दी है, कैचर भी लगा दिया है। और अज़ल्फ़ा को ना अनायज़ा को तैयार करना बहुत पसंद है और अक्सर करके ये इसको अच्छे अच्छे कपड़े पहना देती है, साफ़ सुथरा कर देती है। शाम के टाइम पुप्पो आती हैं और भैया आते हैं इनके, तो इसलिए जो है ना इसको तैयार किया जा रहा है। अभी ये मैडम तैयार हो गई हैं और अब ये जाएंगी नीचे दादी के पास। तो जी अभी इनके बाबा आए हैं और अज़ल्फ़ा अनायज़ा के लिए और अज़ल्फ़ा के लिए रोज़ाना चीज़ें लाते हैं। वो दिखाओ, नीचे रखो। ये देखें जी, कोकोमो, जेली, बंटी, ये सब इनके बाबा लेकर आते हैं रोज़ाना। और दोनों बहनें हमला कर देती हैं चीज़ों पर। तो जी इसी के साथ हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।